नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जा सद्दुल ओवैसी, बोले देश के लोकतंत्र को खत्म कर ही मानेगी बीजेपी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यशवंत सिन्हा ने खोली बीजेपी की पोल, बोले सबके पास फोन लगा रही बीजेपी, गैर असंवैधानिक तरीके से जीतना चाहती है राष्ट्रपति का चुनाव। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गिर गए टोपी राजभर ने बदला रंग, दिया अखिलेश यादव को धोखा, बोले मुर्मू का समर्थन करेंगे। यानी कि दोस्तों ओपी राजभर का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया। वहीं पर दोस्तों मनमोहन सिंह साहब का पुराना वीडियो 2014 का वीडियो हुआ वायरल। मनमोहन सिंह साहब ने सही कहा था दोस्तों, मोदी जी एक दिन इस देश को ले डूबेंगे अगर वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज वो बात सच हो गई। डॉलर के मुकाबले समझिए दोस्तों रुपया इतना गिर गया है कि अब तो दोस्तों गोदी मीडिया ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है, जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रूबिका लियाकत ने लगाई मोदी सरकार की लंका, बोले फिलहाल आज देश में युवाओं की नौकरियां जा रही है, डॉलर के मुकाबले पैसा गिरता चला जा रहा है, सरकार की नाकामी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार के ऊपर दोस्तों टूट पड़े कमलनाथ, बोले फिलहाल भाजपा को सिर्फ बेईमानी करना आता है लेकिन 100% यशवंत सिन्हा ही जीतेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें एसएसपी के ऊपर कार्रवाई की हो रही है मांग, जिस एसएसपी ने पीएफआई की तुलना दोस्तों आपको बता दें आरएसएस से कर दी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें नरेंद्र मोदी सिर्फ फेंकते हैं, उनके पास कोई और सबूत नहीं है अपनी सच्चाई साबित करने का। जी हां, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल बस अब देश में कुछ और शब्द बचे जिन पर मोदी सरकार रोक लगा देगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव में जो यहाँ पर यशवंत सिन्हा का आरोप बीजेपी लगातार कर रही है खरीद फरोख्त। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल एक के बाद एक जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जो है द्रौपदी मुर्मू की तरफ होते चले जा रहा है। ऐसे ये बात साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी उन नेताओं को करोड़ करोड़ रुपए की जो यहाँ पर ऑफर दे रही है। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर सीधा सीधा ऐलान करते हुए जो है यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी सही तरीके चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए अब वो बेईमानी पर उतर आई है। आपको बता दें यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है और उसका झूठ साफ दिखाई भी दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का आज जो झूठ है वो लोगों के सामने आ चुका है। और ये झूठ क्या है दोस्तों कि बीजेपी के पास राष्ट्रपति जीतने के लिए कोई और तरीका नहीं है राष्ट्रपति चुनाव, तो दोस्तों उन्होंने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। देखिए दोस्तों बीजेपी की इस राजनीति से हर कोई वाकिफ है, लोग अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के पास जब वोट नहीं मिलते तो भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करती है। सिंपल सा रीजन अगर मैं आपको दूं दोस्तों तो ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के ऊपर यशवंत सिन्हा या कमलनाथ ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोपों को झूठा साबित नहीं कर सकते आप और हम, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सच है। आप देखिए कि एक के बाद एक नेता गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। जो कल तक बीजेपी के खिलाफ थे, जो बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे थे दोस्तों, आज वो बीजेपी का चुना हुआ राष्ट्रपति को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जितना भी विपक्ष है वो खुद बीजेपी की दोस्तों जुबान बोल रहा है, वो खुद बीजेपी की राह पर चल रहा है। आप देखिए दोस्तों पहले ही कहा गया था कि यशवंत सिन्हा एक मजबूत कैंडिडेट है और हर कोई उनको सपोर्ट करता है, लेकिन बीजेपी ने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि हमें उम्मीद है जीतेंगे हम ही और हमारी जीत 100% होगी। यशवंत सिन्हा ने यह भी कहा कि जीतने के बाद तुरंत बाद सबसे पहले एनआरसी सीएए को रद्द करूंगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो मनमोहन सिंह साहब का 2014 का वीडियो हुआ वायरल। आखिरकार दोस्तों मोदी सरकार की क्यों लग गई लंका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत में
डॉलर के मुकाबले दोस्तों पैसा लगातार गिरता चला जा रहा है और मोदी सरकार ने इस देश को न सिर्फ शर्मसार कर दिया है बल्कि देश को गरीबी और बदहाली में झोंकने का एक और नया कार्यकाल शुरू कर दिया है। यह है वो मोदी सरकार का नया भारत जहां पर रुपए लगातार गिरता चला जाएगा और डॉलर लगातार उठता चला जाएगा। आपको पता है दोस्तों डॉलर की क्या कीमत हो गई है? 80 रुपए। पहले डॉलर की कीमत महज दोस्तों 70 रुपए हुआ करती थी। उसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में 71 रुपए हो गई। उसके बाद डॉलर की कीमत 74 रुपए हो गई। उसके बाद डॉलर की कीमत दोस्तों 75 हुई। उसके बाद डॉलर की कीमत जो है यहां पर 78 रुपए हुई और अब जा रहे दोस्तों 81 रुपए के लगभग 80 के लगभग डॉलर पहुंच गया। आप समझिए दोस्तों ये वही सरकार है जो कांग्रेस को यह कहकर कोसा करती थी 2014 से पहले की बात बता रहा हूं जब मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त बीजेपी ये कहती थी कि मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में रुपए गिर रहा है, जबकि दोस्तों मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में जीडीपी सबसे ऊपर उठी थी और रुपए भी। और आज देखिए दोस्तों आज जो है रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है। लोगों ने जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लोग जमकर चटकारे लेकर दोस्तों वायरल कर रहे हैं। आपको बता दें इसमें भाजपा की कह सकते हैं बेइज्जती छुपी हुई है क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने आप समझिए देश को लगातार गरीबी में झोंकने का काम किया है। आज जो रुपए की कीमत गिरती जा रही है दोस्तों उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी सरकार का एक भी मंत्री सामने आकर यह बता सकता है क्या कि ये डॉलर की कीमत जो लगातार बढ़ती चली जा रही है और रुपए गिरता चला जा रहा है इसकी असली वजह क्या होगी? खैर इनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है दोस्तों। हो सकता है ये इसका भी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा दे कि कांग्रेस की वजह से रुपए गिरता चला जा रहा है और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि बीजेपी जब अपनी नाकामी छुपाती है दोस्तों तो उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है कांग्रेस। आप देख लीजिए 2014 से पहले मोदी सरकार के जितने भी बयान, जितने भी वीडियो, जितने भी इंटरव्यू आप उठाएंगे उसमें मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह साहब की आलोचना की है और हर मोर्चे पर मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे। कभी कहा करते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम लोगों पर आतंकवाद की तरह पड़ना है, मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो जो है मैं सारी चीजों के दाम कम कर दूंगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये जुमला छोड़ा, मैं अगर देश का प्रधानमंत्री बना तो देश की महंगाई खत्म कर दूंगा। और उसके बाद मोदी जी ने ये जुमला छोड़ दिया कि मैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। ये भी जुमला निकला। मोदी जी ने ये भी कहा था काला धन पकड़ा जाएगा तो जो है यहां पर लोगों का फायदा होगा, लेकिन दोस्तों नोटबंदी के बाद कोई काला धन नहीं पकड़ा गया। तो मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि बेसिकली मनमोहन सिंह साहब का ये जो वीडियो आज वायरल हो रहा है इसके दो तत्व है दोस्तों। पहला तो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या औकात हो गई है ये आप अच्छे से जानना है। और अगर अब भी मोदी सरकार की आंखें नहीं खुलती, अब भी ये सरकार बेशर्मी से ये कहती है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए दोस्तों कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भाजपा काफी है। और जो बेवकूफ बन रहा है दोस्तों उनको मेरा नमन है, हाथ जोड़कर नमन है कि भैया बनते रहो बेवकूफ, क्योंकि तुम लोगों को मोदी सरकार जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए और मिलना भी चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सभी देख रहे हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है मैं और आप इसके बारे में बात करें ये लाजमी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों ये आप और हम बखूब जानते हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में दो तरीके का कानून लागू कर दिए। पहला तो ये कि जो भाजपा बोल दे वही सही है। दूसरे अंधभक्त होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि मोदी जी ने किया है तो ठीक ही होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, कमलनाथ ने निकाली मोदी सरकार पर भड़ास, बोले फिलहाल बीजेपी की खरीद फरोश की आदत पुरानी, मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही गिराई गई थी। आपको बता दोस्तों कमलनाथ की राजनीति काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बेहतरीन मानी जाती है। कमलनाथ दोस्तों एक ऐसे नेता है जिनको काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है, लेकिन अब इस राजनीति में दोस्तों कहीं ना कहीं ठहराव आ गया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का एक नेता, एक विधायक जो यशवंत सिन्हा को वोट देगा और हमें पूरी उम्मीद है कि यशवंत सिन्हा ही ये चुनाव जीतेंगे। आपको बताते चले दोस्तों विपक्ष के नाम पर सिर्फ कुछ ही पार्टियां हैं जो अब बाकी रह गई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कांग्रेस के पास अच्छा खासा समर्थन है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद। हालांकि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल अब बीजेपी क्योंकि सत्ता में तो उसके पास ज्यादा विधायक है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव की तो कांग्रेस के पास अच्छा खासा समर्थन है। कांग्रेस के पास अच्छा समर्थन था भी, लेकिन कुछ लोग दोस्तों बागी होते जा रहे हैं और वो बीजेपी का साथ दे रहा है, या फिर यूं कहते हैं दोस्तों कि वो लोग सीधा सीधी सी बात है दल बदलू लोग हैं।
दोस्तों उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के साथ जो अभी हुआ है ऐसा ही होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा दोस्तों, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने दोस्तों रातों रात अपनी राजनीति चेंज कर दी है। अब दोस्तों उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है कि बीजेपी के तलवे चाटने में लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने इतना बुरा किया, उनकी सरकार गिरा दी, यहां तक कि उनके कई बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों आप समझिए जेल के पीछे भेज दिया गया ईडी द्वारा। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों मुझे यकीन है, साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी का पक्ष इसलिए कर रहे हैं। लगता है गृह मंत्री अमित शाह ने जो उद्धव ठाकरे उनको कॉल कर दिया है और कॉल कर समर्थन मांग लिया है। अब भाई उद्धव ठाकरे को आगे की राजनीति दिखाई दे रही होगी। आप समझिए दोस्तों उद्धव ठाकरे इस वक्त जो चाल चल रहे हैं वो चाल कहीं ना कहीं वो सत्ता पाने के लिए चल रहा है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि उद्धव ठाकरे इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में, जबकि उन्होंने यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देने का वादा किया था दोस्तों और ममता बनर्जी से उन्होंने मीटिंग भी की थी। लेकिन दोस्तों आप समझिए उद्धव ठाकरे के साथ ममता बनर्जी की काफी अच्छी बातचीत थी, काफी अच्छा मेल मिलाव था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा को धोखा दे दिया, यह कहकर कि हम तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। तो यह कहा जा सकता है दोस्तों कि बीजेपी और बीजेपी के कारनामे ये बिल्कुल दिखाई देते हैं। और दोस्तों उद्धव ठाकरे जैसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो लोग जाते जाते सिर्फ हिंदुत्व बताने के लिए दोस्तों दो जगहों के नाम बदल कर चले जाएं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम जगह है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फिर देश का माहौल क्या होगा। और आज जो स्थिति है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आज देश की जो परिस्थितियां है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रही है, और वो भी ऐसी परिस्थितियां दोस्तों जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आज जो देश का हाल है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और ये हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें जमकर गरजे अनुराग भदौरिया, बोले फिलहाल जिन लोगों का असली चेहरा है वो दिखी जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपनी पार्टी के साथ दगा कर डाली है। ओपी राजभर दोस्तों एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं साथ सपा का नहीं छोड़ूंगा जब तक अखिलेश मुझे निकलने को नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ओपी राजभर खुला खुला ये कह देते हैं कि मैं तो जो है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करूंगा क्योंकि बीजेपी ने हमें डिनर पर बुलाया था। अब आप समझिए दोस्तों अगर कोई ओपी राजभर को डिनर करा देगा तो ये उस पार्टी के साथ खोलेंगे, फिर तो दोस्तों ओपी राजभर का कोई दीन ईमान या धर्म है ही नहीं, और ओपी राजभर पर कोई भरोसा किया जा ही नहीं सकता है। कल को जो है दोस्तों कांग्रेस एक डिनर रखती है और ओपी राजभर को बुला लेती है। अब ओपी राजभर क्या ये तर्क देंगे कि मुझे डिनर पर कांग्रेस ने बुलाया था, मैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन दूंगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी जिस तरीके की चीजें कर रही है, खासकर दोस्तों बीजेपी का जो एक असली चेहरा है वो सबके सामने आ जाता है। बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से दुनिया के सामने तो एक्सपोज हो ही रही है, लेकिन जो बीजेपी के दोस्तों आपको बता दें दल्ले बने हुए हैं वो भी एक्सपोज हो रहा है। आप समझिए ओपी राजभर जो ये तक कह दिया था ओपी राजभर ने कि मैं योगी आदित्यनाथ से कटोरा देकर भीख तक मंगवाऊंगा, उसी ओपी राजभर ने फिर से दोस्तों अपने सुर बदल लिए है सपा के हारते ही। देखिए दोस्तों ये राजनीति है, राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पार्टी सत्ता में आ गई तो अब हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता हमेशा बदलती रहती है। इससे पहले अखिलेश यादव थे, उसके बाद दोस्तों भाजपा आ गई, इससे पहले मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस की सरकार थी। तो ये नहीं भूलना चाहिए ओपी राजभर को। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ओपी राजभर ने बीजेपी का साथ देने का ये वो कर लिया दोस्तों, एक तरीके से ऐलान कर दिया, उसके बाद अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया ने लंका लगा दी। अनुराग भदौरिया ने तंज करते हुए कहा कि जिसका असली चेहरा है वो सामने आ ही जाता है और वो दिखता भी है।
और दोस्तों जाहिर सी बात है कि ओपी राजभर सपा में रहकर सपा प्रमुख अखिलेश पर ही हमले बोल रहा है कि एसी पे बैठने से काम नहीं होगा, बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। अरे भैया, जब निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो ही नहीं रहा है, जब बीजेपी लगातार ईवीएम में घोटाले कर रही है, जब बीजेपी लगातार बनी बनाई सरकारें गिरा रही है, तो आप बीजेपी से उम्मीद भी क्या कर सकते हो? और बेचारा सड़कों पर उतर के कर भी क्या लेंगे? हालांकि सड़कों पर उतरना बहुत जरूरी है दोस्तों, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि सड़कों पर नहीं उतरते। ओपी राजभर का ये बयान बताता है कि बीजेपी ने अच्छा खासा माल पानी मुंह में ठूस दिया है ओपी राजभर को, करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों ओपी राजभर ने अपना सुर बदलते हुए बीजेपी को वोट देने का सोच लिया है। सिंपल सी बात ये दोस्तों, ओपी राजभर को जिधर मलाई दिखती है ये उधर चले जाते हैं। जब इनको लगा कि बीजेपी जो है यहाँ पर दोस्तों इनको साइडलाइन कर रही है, तो ये बीजेपी के खिलाफ हो गए। जब इनको लगा कि अखिलेश यादव जीतेंगे तो अखिलेश के साथ आ गए। अब जब इनको पता चल गया कि अखिलेश तो जीत नहीं पाए, तो वापस बीजेपी की तरफ दोस्तों किनारा ढूंढने जा रहा है। ऐसे लोगों का दोस्तों कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता। ओपी राजभर जैसे लोग दोस्तों यूज एंड थ्रो होते हैं। यूज एंड थ्रो का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे, यूज करो और जो यहां पर फेंको। बीजेपी दोस्तों अपने हितों के लिए या दूसरे के हितों के लिए लड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बात अच्छे से समझ ले कि आज देश के लोकतंत्र को जो ये चोट पहुंचाने में लगे हैं दोस्तों, आज देश कहीं ना कहीं आज बेरोजगारी से इसीलिए गुजर रहा है। और बेरोजगारी दर क्यों बढ़ता जा रहा है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताया दोस्तों एसएसपी ने जी है दोस्तों, आपको बता दें आरएसएस की तुलना जो यहाँ पर आतंकवाद से कर दी थी, जिसके बाद दोस्तों आरएसएस के लिए बौखलाए हुए हैं। दरअसल दोस्तों आरएसएस के बारे में अगर आप आतंकवादी कह दो तो इनको चिढ़ हो जाती है, लेकिन दोस्तों जब ये लोग आप समझिए जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, आतंकवादियों का साथी कहते हैं, तब दोस्तों जो है यहां पर इनको पता नहीं लगता कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिन छात्रों को ये लोग दोस्तों टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते। इनके हिसाब से दोस्तों कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग है, आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है, शिवसेना टुकड़े टुकड़े गैंग है। मतलब जितने भी विपक्ष है बीजेपी के हिसाब से वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग है और वो देश के खिलाफ है। और दोस्तों देश के करीब कौन है? सिर्फ बीजेपी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी संत है बेचारी। आप देखिए बीजेपी के ऊपर न ईडी के छापे पड़ते हैं, न सीबीआई दोस्तों इनकी तफ्तीश करती है, न एनआई के छापे पड़ते हैं। तो फिर आखिरकार दोस्तों फिर तो ये घोषित कर देना चाहिए कि बीजेपी देश की सबसे पाक साफ और जो है यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर एक भी दाग धब्बा नहीं लगा। जी हाँ, क्योंकि इनके नेता लड़कियों के साथ पकड़े जाए तो बीजेपी कहती है हमारा तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। इनके नेता पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दे दे तो ये फ्रेंड एलिमेंट लगाकर अलग हट जाते हैं, कहते हैं हमारा तो कुछ लेना देना है ही नहीं। और सरकार का जो रवैया है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार एक रूढ़िवादी सरकार है। खास कर भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की तानाशाही और बीजेपी का जो एक तानाशाह रवैया है दोस्तों वो देश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। देश बेरोजगारी से जूझ रहा है और दोस्तों आगे कुआं और पीछे खाई वही वाला सिस्टम है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरकार क्यों भिड़ रहा है आपस में ही नेता। आपको बताते चले दोस्तों विपक्ष के नेता लगातार एक एक कर बीजेपी के समर्थकों का साथ देने में बढ़ रहा है आगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों करोड़ों रुपए का ऑफर दे रखे हैं और यही कारण दोस्तों जो अपना ईमान बेचने के लिए सारा विपक्ष तैयार हो गया है। दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो चेले चपटे हैं, खास कर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता दोस्तों जिनके ऊपर हमेशा से ही सवाल उठते रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो रवैया ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी इस देश के लिए खतरनाक साबित होगी। और इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि आने वाला समय जो होगा ना वो बीजेपी के खिलाफ होगा। आज भले ही बीजेपी की सरकार है लेकिन दोस्तों 2024 के बाद किसी और की सरकार होगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर सरकार बदलेगी दोस्तों। इसलिए बदलेगी क्योंकि आज भले ही आप लोगों को खरीद फरोख्त कर लो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होंगे, जब देश की जनता वोट डालेगी तो वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर वोट देगी। और उस वक्त दोस्तों बीजेपी छार छार हो जाएगी, बीजेपी हर तरीके से हर मोर्चे पर फेल हो जाएगी। फिलहाल
हम तो यही कहना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी दोस्तों आपको ऐसे वीडियो जो मिलते रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहे हमेशा।